विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे अगला कहानीकार करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल है जिहड़ा सर्बांगी साहित्यकार है बई, गल्पकार भी है। उन्हें नावल भी लिखे ने, कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे ने, एकांगी संग्रह भी लिखे है, कविता भी लिखी है, समीक्षा या आलोचना भी लिखी है, ते स्वै जीवनी भी लिखी है। वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी जिहड़ा है कहानीकार है बई, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा का है। वो हुण उहदियां कहानियां पढ़ के कुछ कहानियां मैं सुणावांगा, उत्थों आपां पता लगेगा कि वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहवे। मनोविज्ञान के बारे फ्राइड ने बहुत कुछ दसिया होया है भाई, और यथार्थवाद के बारे मैं तुहानू दसिया होया है भाई। मनोविज्ञान मन के विज्ञान नू जानने वाला सिस्टम है भाई। उस दे अंदर चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन वगैरह ये सारा सिस्टम है। साइकोलॉजी दे विच तुसीं पढ़िया होवेगा। करतार सिंह दुग्गल मनोविज्ञानिक यथार्थवादी धारा का कहानीकार है। इसने गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेजी च अनुवाद किया है बई। इस बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेजी विच अनुवाद किया है। गल्पकार, नाटककार, कवि, आलोचक या समीक्षक भी आप कह सकते हैं। इनके कहानी संग्रह ने जेड़े वो इस तरीके है बई। सवेर सार 1941 के अंदर लिखा बई इन्हें। पीपल पत्तियां, कुड़ी कहानी कर दी गई, डंगर, कच्चा दुध, अग खाण वाले, नवा घर, नवा आदमी, लड़ाई नहीं, फुल तोड़ना मना है, करामात, गोरजा, पारे मेरे, एक छिट चानण दी। एक छिट चानण दी इस कहानी संग्रह लई उसनू 1965 के अंदर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले है भाई। भारतीय साहित्य अकादमी जेतू इनका कहानी संग्रह है वह हैगा है एक छिट चानण दी पई। सभै सांझी वाल सदायन, माझा नहीं मोया, इकरारां वाली रात, त्रिकाला वेले बई, हंसा आदमी, पैणगे वहन डूंगे, भाभी जान। भाभी जान है, भाभी मैना नहीं। भाभी मैना कल आप पढ़ी सी, यह है भाभी जान। मौत एक गुंचे दी, मिट्टी मुसलमान की पई, मिट्टी मुसलमान की। यह इनके कहानी संग्रह है। और इसलिए आप एक ट्रिक है जो वो तैयार की है पई। जे तुसी की कहते हैं कहानी संग्रह अगर तुहानू उवें ही याद हो जान तो अपने ट्रिक की लोड़ नहीं पई, तो भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, तुसी कर सकते हो। जे ट्रिक की वरतों करना चाहो तो वो तुहाडी मर्जी है। ट्रिक की है तो गोरजा नाम की एक कुड़ी है बई। गोरजा कुड़ी सवेरे सार ही, गोरजा नाम की कुड़ी है, सवेर सार उठती है, डंगरां लई पीपल पत्तियां लैके आंदी है भाई। पीपल पत्ती लिया के डंगरां नूं पांदी है, कच्चा दुध कढ़ के नवे घर दे विच नवे आदमियां नूं पिलाउंदी है भाई। यह सी गोरजा की कहानी भाई। तीन कहानियां याद रखनी। गोरजा की, एक भाभी जान दी। गोरजा का की है, गोरजा कुड़ी है, सवेर सार डंगर लई पीपल पत्तियां लैके आई ते कच्चा दुध कढ़ के नवे घर नवे आदमी नूं पिलाया। यह तुसी जिहड़ी है पहली स्टोरी है वो याद रखनी है। सिंपल जी है। गोरजा वाले सोचना गोरजा है जिहड़ी, गोरजा तो गोरजा हो गया भाई, कुड़ी तो कुड़ी कहानी कर दी गई हो गया, ठीक है। सवेर सार तो सवेर सार हो गया, डंगर तो डंगर हो गया, पीपल पत्तियां तो पीपल पत्तियां हो गया भाई, कच्चा दूध तो कच्चा दूध हो गया, और नवे घर नवे आदमी, ऐसो नवा घर ते नवा आदमी हो गया। यह की कहते हैं जी पहली ट्रिक के नाल अपने होया भाई गोरजा, आ इत्थे गोरजा हो गया भाई,
कुड़ी और आ रहा कुड़ी कहानी कर दी गई सवेर सार आ सवेर सार है बई डंगर डंगर नाल ये डंगर हो गया बई और पिपल पत्तियां नाल जेड़ा पिपल पत्तियां है आ कहानी संग्रह हो गया कच्चा दुध तो आ रहा बई कच्चा दुध और नवें घर तो नवा घर आ रहा और नवा आदमी आ रहा नवा आदमी तो पहली जी आपां जी तुहानू मैं छोटी जी स्टोरी सुनाई सी भी गोरजा सवेरे सवेरे उठ के डंगरां लई घाह फूस लैन जाते हैं तो पत्तियां लैन गई और लिया के फिर उन्होंने पाया कच्चा दुध कढ़िया फिर अपने वो घरे जेडे बटाऊ आए सी नवे घर जेडे नवे आदमी आए सी उन्होंने पिलाता बई। दूजी की है भाभी जान की कहानी है भाभी जान ते हंसा आदमी भाभी जान की सी भाभी सीगी और आदमी केड़ा सी हंसा आदमी सी बई। भाभी जान ते हंसा आदमी दी इकरारा वाली रात मौत हो गई बई। भाभी जान दी और हंसा आदमी सी जेड़ी इकरारा वाली उन्होंने इकरार होया उन्होंने प्यार होया बई भाभी जान और हंसा आदमी दा और इकरारा वाली रात मौत हो गई। हुण जदों राती मौत हो गई तो फिर जिवें जिवें पता लगूगा तिरकाला वेले डूंगे वैण पैणगे बई डूंगे वैण पैणगे। हुण जिहड़ी दूजी तुहानूं मैं सुणाई है दूजी आ है कि भाभी जान ते हंसा आदमी दिन दोनों की बहुत इकरार होए बई कोल करार होए परंतु कोल करार वाले दिन मौत हो गई। हुण मौत तो बाद तुहानूं पता ही है बई जैवी तिरकाला वेला आंदा है जैवी वेला आंदा है समा आंदा है डूंगे वैण पैंदे है बई बड़े लोग रोंदे है। तो बस आ दूजा सीगा बई भाभी जान दी हंसा आदमी है जिहड़ी भाभी जान ते हंसा आदमी दी इकरारा वाली रात मौत हो गई ते हुण तरकाला वेले डूंगे वैण पैणगे। तो हो गया भाभी जान तो भाभी जान हो गया बई भाभी जान तो भाभी जान और फिर हंसा आदमी तो हो गया हंसा आदमी भी और इकरारा वाली रात तो हो गया इकरारा वाली रात है आ रहा फिर तरकाला वेले आ रहा तरकाला वेले हंसा आदमी हंसा आदमी हो गया बई। डूंगे वैन पैणगे आ रहा पैणगे वैन डूंगे और ये भाभी जान ये हो गया। तो इस तरह आपां एक कहानी संग्रह याद हो गया। फिर अगला पहला आप गोरजा की कहानी सुनाई फिर भाभी जान की जी सी लाइन सी तुसी गोरजा वाले याद रखना भाई गोरजा सवेरे गई उठ के पीपल पत्तियां तो कच्चा दूध कट के लियाई नवे घरे नवे आदमी दिता फिर भाभी जान का सोचना भाभी जान का हंसा आदमी नाल करारा वाली रात मौत हो गई और तरकाला वेले भैया वैन पैणगे डूंगे। फिर की है मिट्टी मुसलमान दी मिट्टी की है मुसलमान दी उत्ते फुल तोड़ना मना है फुल तोड़ना मना है भाई लड़ाई हो सकती है लड़ाई ना करो अग खाण वाले हो अग फैलांदे जेड़े लोग है वो लड़ाई ना करो सारे सांझी वाल सदाओ भाई आ रहा भाई लड़ाई ना करो सांझ रखो ऐसी गल है जेड़ी मुसलमाना की धरती है भाई मिट्टी मुसलमाना की जमीन है उस दे उत्ते फुल तोड़ना मना है भाई मुसलमाना की जमीन ते फुल तोड़ना मना है और जे तुसी फुल तोड़ लिया तो फिर लड़ाई हो जूगी और भैया लड़ाइयां आपां नहीं करनिया आपां सब ने रल मिल के रहना है सभे सांझी वाल सदाओ। तो यह सी अगला भाई मिट्टी मुसलमान दी ते फुल तोड़ना मना है लड़ाई ना करो अग खाण वाले हो लड़ाई ना करो सभे सांझी वाल सदाओ। तो इस तरीके नाल जेड़ा है जेड़े होर अपने रह गए है वो है भाई इस ते आ देखो भाई मिट्टी मुसलमान की तो इत्थों हो गया मिट्टी मुसलमान की ते फुल तोड़ना मना है तो इत्थे आ रहा फुल तोड़ना मना है। फिर उस तो बाद लड़ाई ना करो तो फिर लड़ाई नहीं आ रही भाई लड़ाई नहीं। फिर उस तो बाद अग खाण वाले आ रहा भाई अग खाण वाले नावल सभे सांझी वाल सदाइन और फिर अखीरला नावल है जेड़ा वो है सभे सांझी वाल सदाइन आ रहा। इस तरीके आपां की है इन्हां ट्रिकां नाल तुसीं याद रखना एक तां मुसलमान जदों करतार सिंह दुग्गल का नाम आवे तां दुग्गल दे टाइम आपां जिहड़ी गल कीती है एक तां गोरजा कुड़ी दी गल कीती है जिहड़ी वो पट्ठे लैण गई बई और फिर दूजी भाभी मैना दी गल कीती जिंदा इकरार सी हंसा आदमी नाल। फिर मिट्टी मुसलमान दी गल कीती बई उत्थे फुल तोड़ना मना सी लड़ाई नहीं करनी और सारे सांझी वाल सदाओ। ये सी करतार सिंह दुग्गल दे कहानी संग्रह बई तुहानू याद हो गए होणगे बई
मैं उम्मीद करता हाँ ट्रिक दोहराने की लोड़ तो नहीं पवेगी, तो फिर दोहरानी पवे तुसी दोबारा वीडियो वेख लियो। जे समझ नहीं आई तो तुसी चैट कर सकते हो भाई, मैं उसनूं दोबारा समझा सकता हाँ। हुण की है, करतार सिंह दुग्गल ने कई नावल भी लिखे है। नावल के बारे आप गल कर लीए भाई। इहदे जिहड़े नावल है आंदरा, नूह दा मास, उस दियां चूड़ियां, एक दिल वकाऊ है, एक दिल वकाऊ है, दिल दरिया, हाल मुरीदां दा, मन परदेसी, मां प्यो जाए, पुनिया दी रात, तेरे भाणे, बंद दरवाजे, फलां दा साथ, जल की प्यास ना जाए। ये जिहड़े ने उहदे नावल ने। एक बार होर मैं नाम तो रादे ने नावलों का। आंदरा की गल की है, नूह दा मास, उस दियां चूड़ियां, एक दिल विकाऊ है, दिल दरिया, हाल मुरीदां दा, मन परदेसी, मां प्यो जाए, पुनिया दी रात, तेरे भाणे, बंद दरवाजे, मिट्टी मुसलमान की, फलां दा साथ, जल की प्यास ना जाए। ये जो है एंदे नावल है भाई। नावल हो गए, एंदे कहानी संग्रह हो गए। स्वै जीवनी है जो इसने स्वै जीवनी भी लिखी है भाई, मेरी साहित्यिक स्वै जीवनी उसने लिखी है। और एक किस पै खोलूं गठड़ी, करतार सिंह दुग्गल कहता मैं गठड़ी किंदे अगे खोला, मैं जी गठड़ी है ना वो किस दे अगे खोला। करतार सिंह दुग्गल जी आ गल कह रहे हैं, किस पे खोलू गठड़ी। स्वै जीवनी है इसकी भाई, स्वै जीवनी। एक तो उन्हें साहित्यिक स्वै जीवनी लिखी है भाई, साहित्यिक स्वै जीवनी। आलो स्वै जीवनी के बारे आप लिख देने हैं। एक तो उन्हें लिखी है मेरी साहित्यिक स्वै जीवनी, मेरी साहित्यिक स्वै जीवनी। और फिर एक उसने लिखी है किस पे खोलू खोलू गठड़ी, किस पे खोलू गंठड़ी भाई, किस पे खोलू गंठड़ी, एवें लिखा गया भाई, खोलू गंठड़ी। वैसे है होना चाहिए परंतु कोई नहीं, जिसने अपने हिसाब ਨਾਲ लिखता कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। मेरी साहित्यिक सहजीवनी किस पे खोलू गंठड़ी। तो याद रखना भी करतार सिंह दुग्गल है ना अपनी गठड़ी किस दे अगे खोले भाई, भाई कहने का पाओ अपने रोने किंदे अगे रोइए, किस पे खोलू गंठड़ी। भाई अपना जेड़ा है वो वरतांत है, जीवन है, किस दे अगे मैं दसा। इस तरीके नाल जोड़ लियो भाई, किस पे खोलू गठड़ी, करतार सिंह दुग्गल। और इनू पद्म भूषण भी मिले है भाई, पद्म भूषण भी इनू मिले है भाई। वड्डे नाम है भाई, वड्डे जेड़े जिन्ने भी सन्मान है मैं लिखाए है, वड्डे सन्मान आने की संभावना हो सकती है भाई। 1988 पद्म भूषण मिले। उसने की किया 11 साल की उम्र दे विच कविता लिख के इनाम प्राप्त कर लिया सी, सिर्फ 11 साल की उम्र दे विच। उन्हें 11 साल की उम्र दे विच कविता लिखी, इनाम प्राप्त किया। फिर 16-17 साल की उम्र च उन्हें कहानी लिखी मंगनी पई, मंगनी कहानी, मंगनी कहानी लिखी सी जो 35-36 दे जेड़ा वरा सीगा 1935-36 च लिखारी रसाले छपी सी पई, लिखारी रसाले छपी सी पई। ते 11 साल की उम्र च कविता लिखी सी। फिर उस तो बाद जो 16-17 साल का होया तो उसने कहानी लिखी मंगनी, और जिहड़ी कि लिखारी रसाले विच छपी सी। और प्रोफैसर मोहन सिंह ने जो पढ़ी तो बहुत प्रभावित होया सी भी इस कहानी तो पढ़ के, और फिर एक दिशा ले गया। और करतार सिंह दुग्गल एक कहानीकार बन गया भाई, महान कहानीकार। उनके 94वें कहानी संग्रह भी है, टोए टिब्बे, तैल छट, सिलवट्टे, मील पत्थर, मेरिया श्रेष्ठ कहानियां। 94वें कहानी संग्रह है भाई आ। चौनवें कहानी संग्रह इस विच की किया कि चुन चुन के कहानियां जड़ियां पॉपुलर कहानियां चुन के इहदे विच परोईयां गई हैं भाई। टोए टिब्बे
तिल छट, टोए टिब्बे हो गया, तिल छट, सिलवट्टे, मील पत्थर। और मेरिया श्रेष्ठ कहानियां ये तो नहीं, पर तुसी मेरिया श्रेष्ठ कहानियां, क्योंकि बहुत लोगों ने कहानी संग्रह लिखे, कहानीकारों ने मेरी श्रेष्ठ कहानियां बारे लिखे है भाई। तो आप सिलवट्टे और जड़ा है मील पत्थर, वो आप बस आ चार ध्यान रख लो भाई। मील पत्थर ये इहदे चोणी कहानी संग्रह है भाई। टोए टिब्बे, तिल छट, सिलवट्टे, मील पत्थर। पंजाबी साहित्य के खेत्र में एक अजिहा साहित्यकार है जिसने पंजाबी साहित्य के खेत्र च सारे रूपों सफलता हासिल की है, परंतु वधेरे प्रसिद्धि किस च है? कहानीकार च। देखो उन्हें कविता भी लिखी है, कहानी भी लिखी है, नावल भी लिखे है, वो आलोचक भी है, समीक्षक भी है, वार्तक दे स्वैजीवनी भी उसने लिखी है, परंतु वो प्रसिद्ध किस कारण होया है? कहानियां दे करके वध वो प्रसिद्ध होया है। पंजाबी कहानी के खेत्र विच गिणात्मक पक्षों दुग्गल का वो स्थान है जिहड़ा गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी का वार्तक ते नानक सिंह का पंजाबी नावल के खेत्र दे विच है बई। हाँ जी, नोट्स के अंदर जे पहला थोड़ी बहुत ही गलती सी तो उन्होंने अपडेट करता जाए। पील पत्थर सीगा लिखा हुआ नोट्स के अंदर, आप की किया कि वो पील पत्थर नहीं है, मील पत्थर है, तो उसनों की किया अपडेट कर दिता है। हुण जो मैं दोबारा ये कहानी संग्रह खत्म होणगे, जिवें अपने कहानी का इतिहास है जो आप खत्म करांगे, खत्म करने तो बाद तुहानूं की है कि जिहड़ी छोटी मोटी गलती भी रहेगी, प्रिंटिंग मिसटेक दे विच की होया कि मील पत्थर जगह पील पत्थर आ गया, तो वो भी गलती आप नहीं रहने दी है। हुण उसनों अपडेट करता है बई, और मील पत्थर की जगह जिहड़ा वो पील पत्थर सी उहनूं मील पत्थर करता है। होर भी कोई छोटी मोटी गलतियां जिहड़ियां नोट्स दे विच तुसीं वेख रहे हो, और हुण पढ़ाते टाइम वो छोटी मोटी कोई एक अद्धी गलती है, एक दो गलतियां हैगियां, पूरे कहानी जिहड़ा इतिहास है उहदे विच तुहानूं कोई दो चार गलतियां मिलणगियां, तो वो भी मैं की अपडेट करती हैं बई। इस तो निश्चिंत रहो बई, तो मेरी पूरी कोशिश रहूगी बई जो गलती है वो एक भी ना रहे, पूरी कोशिश मेरी रहेगी, और लगातार अपडेट करते रहेंगे भाई उसनों। तो इसी कारण मैं कहा भी है तुहानूं कि जदों भी पेपर होना उस तो एक महीना पहला या 1.5 महीना पहला जरूर तुसीं की कहते सारे नोट्स है वो दोबारे उन्होंने मिलाना है, क्योंकि एक भी गलती आप नहीं छड्डांगे। ये कोशिश मेरी पूर्ण तौर पर है भाई। पंजाबी कहानी के खेत्र च गिणात्मक पक्षों दुग्गल का वो स्थान है जिहड़ा गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी का वार्तक च है, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी वार्तककार है जो महान वार्तकारां दी जी गल कीती जाए तो गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी का नाम उहदे सुनहरे अखरां च है। हुण दे समय दा अगर हुण दे समय दा गल कीती जाए तो नरेंद्र सिंह कपूर यूट्यूब के उत्ते सर्च मार लो, सब तो ज्यादा सुनिया जाने वाला, सब तो ज्यादा पढ़िया जाने वाला अज दे दौर का जो वार्तककार है। और तुसीं भी एक बार उन्होंने सुन लिया ना तो फिर तुसीं वार-वार जी करूगा, सर्च करोगे, तुसीं दूजा सुनो, तीजा सुनो, चौथा सुनो, तो वो मतलब की कहता है कि वैसे देखा जाए तो उनके नरेंद्र सिंह जिहड़ा कपूर है उनकी खासियत है कि वो दसदा है बई जनानियां नाल गल्लां किवें करनी है। जे होर भी मैं सुखाले तरीके नाल कहता था बई कुड़ियां किवें पटाउणियां, तो वो इस कारण की कहते हैं कि वर्तमान समय का जिहड़ा पाठक है उसनूं बहुत ज्यादा पढ़ रहा है नरेंद्र सिंह कपूर नूं भाई। और आपां वो भी एक महान वार्ताकार है। आप गल करें करतार सिंह दुग्गल की गल इस कारण चलेगी, करतार सिंह दुग्गल का वो स्थान है कहानी के अंदर जिहड़ा स्थान वार्तक के अंदर गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी का और नावल के अंदर नानक सिंह का भाई। क्योंकि गिणात्मक पक्षों अगर देखा जाए तो दुग्गल ने बहुत कहानियां लिखी हैं, नानक सिंह ने नावल बड़े लिखे हैं, और गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी ने वार्तकां बहुत लिखी हैं भाई। ये मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा दा है भाई, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा दा है। दुग्गल का महत्व रवायती विषयों तो हटके फ्राइडवादी दृष्टि तो काम संबंधों का चित्रण करके मनिया जाता है। फ्राइडवादी दृष्टि तो फिर की करन लग जाता है, काम संबंधों का चित्रण करन लग जाता है भाई। वो काम वासना तो अतृप्त औरतों का मनोविश्लेषण करता है। मीरा मुसली, कहानी किवें बनी, चक मार, नेत्रहीन, पारे मेरे, गुलाम, कुलसम आदि कहानियां दियां औरतां इस पक्षों वेखिया जा सकदियां भाई। काम वासना तो जुड़े हुए सब्जैक्ट इसने लिखते हैं। मीरा मुसली च कहानी किवें बनी, चक मार, नेत्रहीन,
पारे मेरे, गुलाम, कुलमस आदि औरत पात्र ने इस पक्षों वेखिया जा सकदियां। उस दियां कहानियां दा अनुभव खेतर सामंतवादी पोठेहारी की जीवन पत्ती तो लैके महानगर तक फैलिया होया भाई। पोठेहार ते जे आ भी जावे भाई, कई माजवे दे है, कई माझे दे है, कई मालवे दे गए है, कई कित्थे दे है, तो तुसीं ध्यान रखना है भाई केड़ा बंदा कित्थे दा आ सकदा है। तो इस कारण यह केड़ा है पोठेहारी। जो पोठेहार आ गया ना तो पोठेहार खिते की भी गल होगी, पोठेहार भाषा की भी गल होगी, उनकी शब्दावली की भी गल होगी, सारिया गल्लां फिर इस आ गई। पर यह पोठेहार तो लैके महानगर तक भाई, महानगर तक, क्योंकि बहुत सारे प्रोफैसर है जी होए भाई पहला पिंडा तो वो निकले और उन्होंने बहुत पढ़िया और फिर उन्होंने पोस्टिंग सी जी वड्डे शहरों के अंदर हो गए, क्योंकि पहला कॉलेज होंगे सी जेडे वो जिला पद्धर से वड्डे शहरों के अंदर होया करते सी, तो वो अपने पिंड तो लैके वो जो सफर उन्होंने हंडाया सी शहर तक का, उन्होंने जेड़ा है असर अंदाज वो उन्हीं रचनावां दे विच विखदा है। पोठेहार तो लैके महानगर तक है बई इसका। पंजाब ते भारतीय जीवन के 20वीं सदी के आरंभ तो लैके अंत तक मनुखी संबंधों का विशेष दृष्टि तो ज्ञान को सहदियां कहानियां 20वीं सदी का, क्योंकि काफ़ी कहानियां लिखी हैं और काफ़ी लंबे समय तक लिखता रहा। तो 20वीं सदी का सारा जोड़ा मनुखी संबंधों की दास्तान सी जी उन्हें परोती पई। घटना प्रबंधी था वह पात्र उसारी को प्रमुखता देता है भाई, पात्र उसारी को प्रमुखता। यह ध्यान रखना किहड़े बंदे कथानक नूं जोर देंदे हैं और किहड़े बंदे पात्र उसारी ते जोर देंदे हैं, यह चीज़ों ध्यान रखना है भाई। थोड़ी बरीक जी चीज़ां समझना यह बंदा की है पात्र उसारी ते जोर देंदा है कथानक दी थां, घटना की थां कथानक की थां पात्र उसारी को प्रमुखता देंदे हैं। विभिन्न विषय ते तकनीक अपनाई इन्हें, वन सुवन्नी भाषा, नाटकीयता, इतिहासक ते पिछल चात इहदियां वरतांतक विधियां है भाई। नाटकी, इतिहासक ते पिछल चात, फ्लैशबैक, पिछल चात इहदियां वरतांतक विधियां है। दुग्गल ने सेखों तो ते प्रोफैसर मोहन सिंह तो निक्की कहानी तकनीक नूं पश्चिमी कहानी के प्रभाव अधीन नवा रूप दिता है। करतार सिंह दुग्गल ने सेखों ते प्रोफैसर मोहन सिंह जड़ा मॉडल इन्हें लिता है, मॉडल जड़ा लिता है वो केड़ा लिता है, लिता है सेखों का और प्रोफैसर मोहन सिंह का। प्रोफैसर मोहन सिंह के जेड़े वैसे है तो एक महान कवि है, परंतु उसने कहानी भी लिखी है भाई, निक्की निक्की वासना कहानी संग्रह लिखा है उसने। पर प्रोफैसर मोहन सिंह जानिया जाता है कवि के कारण, ताई आप जो कविता का इतिहास पढ़िया सीगा तो प्रोफैसर मोहन सिंह पढ़िया सी भाई। ते प्रोफैसर मोहन सिंह और सन सिंह सेखों तो जी निक्की कहानी की तकनीक है, मॉडल है जोड़ा कि पश्चिमी कहानी तो प्रभावित है, उसनों ये अपनाउंदा है। इस बंदे ने फ्राइडवाद है जोड़ा उस दे उत्ते बड़ियां कहानियां लिखियां और अजिहा कहानीकार की इन्हें जड़ियां पशुओं की काम वासना है ना उनके उत्ते भी कहानी लिखती वेली ने, पशुओं की काम वासना से भी कहानी लिखती भाई। कई लेखकों ने तो चल बंदियां दे जनानियां दी जी काम वासना से कहानियां लिखियां, पर यह बेटा पशुओं की काम वासना की खिच सी जी उस भी कहानी लिखती इसने। मनोवैज्ञानिक दृष्टि तो वड च एक सवेर, सहरजाद, मुतिया ते मुन्नी आदि कहानियां च इन्हें प्रगटाया है भाई पशुओं की काम वासना नूं। वड च एक सवेर, सहरजाद, पशुओं की काम वासना तो संबंधित इनदियां कहानियां भाई। वड च एक सवेर, मुतिया ते मुन्नी, सहरजाद। मुतिया ते मुन्नी, सहरजाद, ये ऐसिया पशुओं के काम वासना ते है। और कई कहानियां इन्हें भारत पाक वंड ते भी लिखी है भाई, डंगर ते अग खाण वाले। आलो जी भारत पाक वंड ते डंगर ते अग खाण वाले, ये इसने
ਡੰਗਰ ਤੇ ਅੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ जो भारत पाक वंड लोगों की जो दुर्दशा हुई उनके हक च इन्हें आवाज बुलंद की है। दुग्गल के जीवन फलसफे नूं मध्य वर्गी जमहूरी मानववाद है जिहड़ा लोकतंत्र है, मानववाद लोकतंत्र का नाम दिता है उन्हें, जमहूरी मानववाद का नाम दिता है। और मैं तुहानूं दस्सिया भी है मानववादी यथार्थवादी धारा का कहानीकार है। महेंद्र सिंह जोशी दुग्गल नूं पंजाबी का गवास्कर कहंदा है भाई, और रविंद्र रवि एक युग पुरुष। महेंद्र सिंह जोशी इस नूं की कहंदा है भाई, ध्यान रखो, गवास्कर भाई, गवास्कर का नाम सुनिया होना है भाई। गवास्कर ने बड़े बड़े रन बनाए सी भाई पुराने टाइम दे विच, क्रिकेट का खिलाड़ी हुंदा सी और बड़े रन बनाए सी भाई। और इस बंदे ने बड़ियां कहानियां लिखियां तां करके इस नूं गवास्कर कहंदे आ भाई। जोशी ने क्या है, महेंद्र सिंह जोशी है जो इस नूं दुग्गल नूं गवास्कर कहंदा है, और जिहड़ा रविंद्र रवि है एक युग पुरुष कहंदा। युग पुरुष सी भाई, युग पुरुष। युग पुरुष इस कारण क्या भाई, एक युग सी इहदा, लंबे दौर तक इसने कहानियां लिखियां है, काफ़ी कहानियां लिखियां, तां करके इसनूं एक युग पुरुष भी कहा जाता है। उसदियां कहानियां समाजिक आर्थिक सरोकार है जिहड़े ਉਹ मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी ढंग नाल पेश कीते है। देखो जो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद आ गया तो इहनूं होर इस तो मिलती जुलती कोई होर लैन आ जाए, कोई भी लैन आ जाए तो तुसीं बिल्कुल भी नहीं है उसनूं बिल्कुल कन्वर्ट करते हुए छटाक जे उत्तर लगा देना बई। उनकी कहानियां समाजिक आर्थिक सरोकार मनोविग्यानिक धरातल के हेठ छिपे रहते हैं। समाजिक आर्थिक सरोकारां नूं इंसानी जीवन का बुनियादी आधार नहीं मनता है। इसे कारण बहुते मार्क्सवादी चिंतन ते चलो उसदियां कहानियां नूं प्रतिगामी घोषित करते हैं, क्योंकि वो कहते भाई इन्हें तो मनोविज्ञानिक के बारे लिखा हुआ है, फ्राइडवाद के बारे लिखता पिया है, मनोविज्ञान के बारे लिखता है, मनोविज्ञान यथार्थवाद बारे लिख रहे, कोई इंकलाब की गल नहीं, कोई मार्क्सवाद की गल इनकी कहानी के अंदर नहीं है। तो इस कारण वो जिहड़े मार्क्सवादी लोग है, आलोचक है, उसकी कहानियां की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वो अपने समाजिक आर्थिक सरोकारां नूं अनुशासन इंसानी जीवन का बुनियादी आधार नहीं मनता। वो तो बस फ्राइडवाद नूं, काम वासना नूं, मनोविज्ञान नूं लैके वो चल रहा है, मानववाद नूं लैके चल रहा है। वो मानववादी उनका दृष्टिकोण है, मानववादी यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसका। इस कारण उसनूं कुड़ियां दा कहानीकार भी कहते हैं भाई, क्योंकि कुड़ियां दी जिहड़ी मनोदशा है, कुड़ियां दी जिहड़ी बरतांत की पेशकारी वो जो हंडांदियां ने उनकी पेशकारी है जो इसने की है। दूजे पड़ाव का कहानीकार भी कई इहनूं कहंदे है, परंतु जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा है जिहड़ा इसनूं तीजे दौर का कहानीकार कहंदे है। तीजे दौर का कहानीकार कहंदे है भाई इसनूं जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा। देखो दुग्गल सी ना जिहड़ा वो गांधीवादी फलसफे का प्रभाव कबूलता है, मार्क्सवादी नहीं है। मार्क्सवादी तो इनकी आलोचना करते जी, तो तेरी कहानियां तो मार्क्सवाद प्रगतिवाद है ही नहीं भरावा, तू की लिखी जाना है। परंतु इनकी कहानी के अंदर की है, गांधीवादी जीवन फलसफे का इन्हें प्रभाव कबूलिया है। अपनी कहानियां धार्मिक राजनीतिक ते संप्रदायिकता सहनशीलता का प्रचार करता है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा की है सहनशीलता, भाई कि तुहाडे एक थप्पड़ मारे दूजा थप्पड़ तुसीं अगे कर दो। क्योंकि इसी कारण की है गांधी है जो है पंजाब के अंदर उनका असर अंदाज घट है, क्योंकि पंजाब के जिहड़े नायक है भगत सिंह या होर गदरी बाबे ने जिहड़े वो रहे हैगे है, गांधी है जिहड़ा अपने राष्ट्र का नेता रहा है भाई। तो इनकी ये जिहड़ा करतार सिंह दुग्गल सी ये भी गांधीवादी जीवन फलसफे तो प्रभावित सी, और इनकी कहानियां दे विच वेख्या जा सकता है। और गांधीवादी फलसफा तुहानूं पता ही है भाई अहिंसा का फलसफा है, और ये जो फलसफा है जिहड़ा ये फलसफा है गांधीवादी फलसफा, ये जिहड़ा गांधीवादी फलसफा नहीं है, ये फलसफा प्रभावित है बौद्ध धर्म तो भाई। बौद्ध धर्म के अंदर तुसीं वेखदे हो जिहड़े मार्ग है उन्होंने जिहड़ा लिखिया है, उन्होंने क्या अहिंसा नहीं करनी, अपने तो कोई कीड़ी भी ना मर जाए, मच्छर भी ना मर जाए, कुछ भी ना मर जाए, इस तरीके नाल जीवन जाच उन्होंने रहिंदी है। तो गांधी सी जिहड़ा उसने काफ़ी किताबां पढ़िया हुई सी, तो उस दे कारण फिर की है कि ये जिहड़ा अहिंसा का सिद्धांत है उन्होंने दिता हुआ है, महात्मा बुद्ध ने दिता हुआ है भाई। तो उत्थों थोड़े थोड़े सिद्धांत लेके गांधी जी ने अपने सिद्धांत बनाए, उन्होंने उत्ते वो चले। धार्मिक अंधविश्वास, वहम भरम, कर्म कांड, धार्मिक व्याख्या ते व्यंग भरपूर कहानियां इंदियां हैगियां बई। उन्हां विचों मुख कहानी है ओतरी तेरी बांदी रुड़दी जांदी काला बीरा।
जिंदे विच धार्मिक अंध विश्वास वहम परम कर्म कांड ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਰੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲਾ ਵੀਰਾ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਵਾਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਓ, ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਕਾਵਮਈ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦਾ ਲਿਖਣ शैली की खासियत है। निक्के निक्के वाक वरतदा, निक्कियां निक्कियां उक्तियां है जो वरतदा है। उनकी प्रमुख कहानियां के बारे अगर गल कर लीए, कुछ कहानियां के उत्ते आपां झात मार लीए बई करतार सिंह दुग्गल की कुछ कहानियां के उत्ते झात मार लीए। कहानी नीली पंजाब बोर्ड के अंदर है बई। नीली कहानी एक गां की कहानी है बई। नीली बहुत ही सोहनी, बहुत ही प्यारी। शुरू करतार सिंह दुग्गल देखो शुरुआत कर रहे, बड़ी सोहनी मक्खड़ दे पेड़े वर्गी, चिट्टी चिट्टी दुध वर्गी, बहुत ही सोहनी, जुस्सा भरिया, जिवें किसी कुड़ी दा ओ कर रहा होवे नक्सिक वर्णन बई। उस तरीके नाल गां दे बारे दसदा है। कहंदा नीली गां सीगी, गां दा नाम सी। एक गवाला है जिहड़ा ओ नीली है, उसनूं उनके कोल उनकी गां होंदी है भाई। फिर एक लखारी होंदा है, लखारी की पत्नी ये चाहती है कि आप एक जिहड़ी गां है उनका दुध आप लवाने आ, बशर्ते कि वो बंदा अपने घरे आवे गां लैके और अपने सामने दुध चो के आपां नूं दे जे पैसे जो कवे। फिर वो जाते है एक गवाले कोल, उत्थे नीली है वो बहुत खूबसूरत होंदी है गां बई। उन्होंने वेख के मन खुश हो जाता है। वो कहते बई साडे तां इस गां का दुध है जिहड़ा तू सानू पिला बई रोज कढ़ के। शर्त यह है तू साडे घरे नूं लैके आना है, साडे सामने दुध चोना है और सानू देना है, जिहड़े पैसे तू बोलेगा तैनू मिल जाणगे। वो कहता चलो जी ठीक है, टाइप हो जाता है। हुण वो गवाला की करता है, रोज जिहड़ी नीली है उसनूं लैके जाता है उस लेखक दे घर। होर गां नूं जिहड़ा है चूरी वाले चंगे चूरी वाले पट्ठे जिस खल वगैरह होंदी है, मसाले वाले जिहड़ा चारा है उसनूं पाया जाता है, जिस विच खल वगैरह होर पाया जाता है नीली नूं, ते नीली वो खुश खुश होके खांदी है। ते वो दुध की कहते हैं चंगा दुध दिंदी है पई नीली गां, ते वो दुध उसनूं दे दिता जाता है लेखक की घरवाली नूं। इस तरीके नाल थोड़ा समा बीतदा है। उस तो बाद लीली जिहड़ी नीली है उसदे गर्भ ठहर जाता है बई, ते कुछ दिनों बाद गर्भ ठहरदा है, परंतु फिर भी की कहते हैं कि लगातार दुध देंदी रहिंदी है और वो दुध उसनूं मिलता रहता है भाई। हुण की हुंदा है, लीली दे एक नीली जिहड़ी है उसदे एक बच्चा हो चुके हैं। हुण वो जिहड़ा गवाला है नीली दे नाल बच्छे नूं भी टोरी लिआउंदा है, ते बच्चा है जिहड़ा थोड़ा जिहा दुध नीली दे थणा नूं लांदा है। फिर नीली जिहड़ी गां है वो दुध दे दिंदी है, चंगा दुध बन जाता है, ते वो जिहड़ा दुध है उसनूं दे दिता जाता है उस जनानी नूं। जनानी आ वेख के बड़ी खुश होंदी है। और नीली भी हुण की है कि जदों उनकी डिलीवरी हो चुकी है नीली, तो नीली थोड़ी जी कमज़ोर है। हुण जिहड़ा गवाला है उसके मन में थोड़ी थोड़ी लालच पैदा हो गई है भाई। शुरू तो वो लालची सीगा, परंतु हुण उहदी लालच है जो वध गई है। वो देखती है भाई नीली गां है जिहड़ा इसनूं हुण मसाले वाली चूरी वाले जिहड़े तूड़ी है पट्ठे है पाण की लोड़ नहीं है। हुण तां ये बस जदों इहदी बच्ची इहदे थणा नूं मूँह लांदी है तो ये दुध दे दिंदी है। तो वो की करता है कि जिवें ही उस बच्ची थणा नूं दुध लांदी है, दुधां दे मूँह लांदी है, उवें ही उहदा दुध है चो पैंदा है। बई जिवें एक माँ का चो पैंदा है उवें ही नीली है जिहड़ा उसका दुध है चो पैंदा है, तो हुण वो दुध कढ़ के उहनूं दे दिंदा है। हुण उस गवाले ने चूरी पानी बंद करती। हुण वो जिहड़ी तूड़ी पांदा सी, मसाले वाली तूड़ी पांदा सी जिंदे विच वो खल वगैरह लड़ांदा सी, वो उसने बंद करती।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ, ਨੀਲੀ ਗਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਸ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਥਣਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਵੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਗ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਲੁੰਦਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਰਲਾ ਕੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਨੀਲੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੱਛਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ। ਗਾਂ ਬਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਈ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਔਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜ ਵਿਹਾਈ, ਨਵੀਂ ਵਿਹਾਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
परतूल वो वड्डा अफसर होंदा है भाई। और जिहड़ी रजनी है, रजनी ते परतूल दोनों घर वाला घर वाली है, वड्डा अफसर लग्या दे, घरे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रजनी दी कुख दे विच बच्चा ठहर चुके है, उन्होंने जांच करवाई, जांच करवाने तो बाद पता लग्या कि आ बच्ची है। तो उनका घर वाला कहता है कि आप आ बच्ची नहीं रखनी, मनु तो मुंडा चाहिए है। तो वो उसकी कुख च कतल कराने का फैसला लेंदे है। और रजनी है डॉक्टर कोल जाती है, उसनों अपनी बच्ची नाल बहुत प्यार है, उन्हें उनका नाम भी रखता तृष्णा, और इस कहानी का नाम भी तृष्णा है। उसने अपनी बच्ची के नाम से रखे। हुण उहदे सपने बच्ची नाल जुड़ चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है, कहानी है जिहड़ी इत्थे ज़्यादा चल रही है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रही है, डॉक्टर ने उन्होंने पूछती है कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, अजे 8 हफ्ते ही होए है, थोड़ा समा होया है, ज़्यादा थोड़ा समा होर हो जाता तां आपां नूं दिक्कत आती, हुण किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तुहाडे ज़्यादा दर्द भी नहीं होवेगा, मैं अजे कई ऑपरेशन कर चुकी हाँ, तुहानूं भी किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होण देवांगी, तुसीं चिंता ना करो। इस प्रकार के ढंड सुनो वधी है, परंतु उनके मन दे विच उस बच्ची दे प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। वो अपने घर वाले भी कहती है, अपने परिवार वालों भी समझाती है भाई एक बच्ची है, एक जान है, अपने घरे आ जाऊगी, अपने घरे खुशहाली आ जाऊगी और आप खेड लग जावांगे, मैं सारा दिन मेरी बच्ची नाल खेड लगी रहूंगी, मेरा जो जीवन है चंगा व्यतीत हो जाऊगा, अपने घरे खुशियां आ जाणगियां। आपां नूं उस बच्ची नूं नहीं मारना चाहिए, परंतु उनके परिवार वाले उनके घर वाले बंदे नहीं, वो कहते नहीं सानू मुंडा चाहिए, सानू कुड़ी नहीं चाहिए, इसका कुख च कतल आप कराना है। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर दा दृश्य है वो ज्यादा है, तो उस दे विच की होंदा है कि इस तरीके की तकनीक चल रही होंदी है और उस दे कुख दे विच उस कुड़ी का कतल करा दिता जाता है। हुण जिहड़ी रजनी है उसनूं बहुत ज्यादा दुख है, कई दिन उदास रहती है क्योंकि उस बच्चे नूं जी चुकी होती है, वो जिहड़ा उनके पेट के अंदर पल रहा सीगा। वो बड़ी उदास है। हुण 1 साल टप गया, 2 साल टप गए, 3 साल टप गए, 4 साल टप गए, 5 साल टप गए, उनके बच्चा नहीं होया, उनके कुख च बच्चा ठहर ही नहीं रहा। उसनूं इस गल का बड़ा अफसोस है कि मैं गलत किया, मैं नहीं रोक सकी, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। पर उनका घर वाला भी ये चीज़ देखता है भी मेरी घर वाली है उदास रहिंदी है, तो वह भी वड्डा अफसर होंदा है, फिर वो अपनी घर वाली नूं एक स्कूल दे विच मुख अध्यापका लवा दिंदा, अध्यापका लवा दिंदा है, फिर अध्यापका तो मुख अध्यापका बन जाती है भाई। और वो बच्चों नूं बहुत प्यार करती है क्योंकि उनका घर वाला उनके परिवार वाले सोचते हैं भाई ये दुखी रहन लग गई, तो आपां की करते हैं कि इस नूं स्कूल चला देने, स्कूल च जाऊगी, बच्चों नाल खेडूगी करूगी, तो इनका बढ़िया जो समा है बीत जाएगा, ये उदास नहीं रहेगी। हुण वो बच्चों चली गई है और बच्चों च रहन लग गई है। फिर एक दिन एक बच्ची आंदी है, बड़ी ही सोहनी, बड़ी ही प्यारी, गोरी चिट्टी दुध वर्गी, उनका नाम फर्जी जा होंदा है। वो जिहड़ी रजनी है मुख्य अध्यापका है, वो उनके मापियां नूं कहंदी है तुहाडी बच्ची कितनी सोहनी है, तुसीं इहदा वधिया जिहा नाम रख लो, क्यों इह जिहा गंदा जिहा नाम रखदे हो। तो वो कहंदे मैडम जी कोई गल नहीं, जिहड़ा नाम तुहानूं पसंद होवे तुसीं रख दो, क्योंकि पहले टाइम जिवें चल जांदा सीगा, मास्टर दी मान लिया करदे सी, कहंदे सी गुरु जी रख लो, कहंदे बई अजे बच्चा छोटा है, असीं तां 5 साल दा एडमिशन करना है, तुहाडा बच्चा 4 साल दा है, कहंदा 5 साल दा कर दो, चलो जी कर दो। डेट ऑफ बर्थ पहले जमाने च जिहड़े बचारे रिटायर होंदे सी, जुलाई च बड़े रिटायरमेंट होंदी सी, अगले अपनी तरफों ही लिख दिया करदे सी, मतलब चंगी इज्जत मार करते सी मास्टरां दा, लोग हजे भी करते हैं भाई, ऐसी गल नहीं है। तो वह कहती है तृष्णा, इस बच्ची का नाम तृष्णा रख लेंगे, वो कहते ठीक है जी तृष्णा नाम सोहना, इस बच्ची का नाम तृष्णा रख लेंगे, वो उस बच्ची का नाम तृष्णा रख लेंगे है। फिर वो बच्ची पढ़न लग जाती है। एवें ही जिवें ही कोई बच्ची स्कूल च एडमिशन लेंदी है, जे उनका नाम वधिया नहीं होंदा तो जिहड़ी रजनी है वो उनके माँ प्यो नूं कहंदी है, समझाती है, कहंदी है देखो ये नाम वधिया नहीं, तुसी होर वधिया नाम रख सकते हो। तो वो कहते केड़ा नाम रखिए, तृष्णा, लोगों को जचदा है, फिर वो कहते तृष्णा। हुण की होंदा है कि कई सालों बाद उनके स्कूल के अंदर तृष्णा 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 ना दियां कई कुड़ियां हो जांदियां है भाई, बहुत कुड़ियां हो जांदियां तृष्णा ना दियां, और वो उन्हां विच खुश माणदी है भाई, खुशियां नूं माणदी है, और हर क्लास के अंदर तृष्णावां ने, तृष्णा ना दियां कुड़ियां ने भाई। ये सीगी
करतार सिंह दुग्गल की तृष्णा एक पॉपुलर कहानी पई। इस दे विच भी देखो मानववादी दृष्टिकोण है उनका, यथार्थवादी यथार्थवाद की गल की उन्हें, यथार्थ जो है सो है, और कुछ च कतल होए तो उसकी कहानी, और उस मानववादी दृष्टिकोण देखो कितना मानववादी दृष्टिकोण सी, उस भी मानववादी दृष्टिकोण है। एक गां की कहानी राही दसिया, इत्थे एक रजनी की कहानी राही दसिया, मानव नू मुख रखिया है भाई। अगली कहानी करामात, बड़ी ही पॉपुलर कहानी है, पहला अपने लग्या करती सी भाई, अपने स्कूलों के विच लग्या करती सी करामात कहानी, हुण इस समय नहीं है। बड़ी ही प्यारी कहानी है, पंजा साहब वाले साके नाल जुड़ी हुई है। पंजा साहब वाला साका तुसी जाणू होवोगे, जे नहीं जाणू तो अज जाणू हो जाओगे। अखीरली कहानी है बई, फिर किनियां कहानियां करांगे इंदियां, तो मैं सोचदा कि 2-3 कहानियां हर एक लिखारी दियां करा दित्तियां जाण, तो उसने एक समझ ही बह जाए बई देखो आ तुहानूं कहानी याद आवे, तुहानूं लिखारी याद आवे, फिर उसका दृष्टिकोण चेते आ जाए बई वो इस दृष्टिकोण दियां कहानियां लिख रहा है। वख-वख कहानियां, एक कहानी है जो मैं तुहानूं गां दे उत्ते सुणाती, पशुओं तो संबंधित सी, एक कहानी एक औरत दे उत्ते, कुड़ियां दे उत्ते सुणाती। हुण देखो जो नीली कहानी भी है ना, तो वो भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। और इत्थे तृष्णा सी, वो भी एक कुड़ी दी कहानी है भाई, तो कुड़ियां का कहानीकार इसी कारण किया जाता है। मानववादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी है, इसी कारण मानववादी यथार्थवादी है। फ्राइडवाद का इस्तेमाल करता है, इस कारण फ्राइडवादी जिहड़ा सिस्टम है उस बारे भी दसिया। नहीं कहानियां तो आपां कहानियां दे नावां तो आपां करतार सिंह दुग्गल का अक्ष है वो खड़ा कर लेना है। जे किते विश्लेषणात्मक प्रश्न आ भी जाए आपां अड़ना नहीं, फिर रुकना नहीं, आपां कर देना है उस समय। अगली कहानी है करामात, करतार सिंह दुग्गल करामात। एंड विच की होंदा है कि एक बच्चा है जेड़ा वो अपनी मां तो कहानी सुनता है कि बाबा नानक सी जेड़ा, पहला जी कहानी चलती है बाबे नानक वाली चलती है भाई, पत्थर रोकण वाली पंजा साहब वाली कहानी, पहली कहानी ये चलती है बई मरदाने नू प्यास लगती है, बाबा नानक, ये कहानी मैं संखेप से ले लेना क्योंकि ये कहानी तो सब जानू ने। मरदाने नू प्यास लगती है, वो वली कंधारी को जाता है पानी लेने लई, वो उसनू पानी नहीं देता, वो वापस आ जाता है, कहता दोबारा प्रयास करना है, दोबारा पानी नहीं देता। परंतु हुण गुरु नानक साहब जिहड़े ने खुद पानी कढ लेंदे है और मरदाने की प्यास की संतुष्टि हो जाती है। वली कंधारी नू गुस्सा चढ़ता है, उत्तों पत्थर सड़ता है, और जिवें ही वो पत्थर सड़ता है बाबा नानक उस पत्थर नू रोक दिंदा है भाई, रुक सकता है, कोई वड्डी गल नहीं, क्योंकि बाबा नानक की शख्सियत तुसी अगर वेखो, उस महापुरुष ने सारी दुनिया जिन्हें पैरों के उत्ते गाह दी होवे भाई, पैरों के उत्ते गाह दी होवे, जिस बंदे ने सारी दुनिया, वो बंदा अज ही एक बच्चा मेरे को आया क्या यार बाबा जी को बुखार नहीं चढ़िया, गुरु नानक बाबे को कदे बुखार नहीं चढ़िया। मैं क्या भरावा मेरे जेडे पिता जी है ना उन्होंने तो कदे सिर ही नहीं दुखिया ना कदे बीमार होए। मैं क्या मेरा बापू है जेड़ा, मैं अज तक मैं जरूर जी मतलब वो संभालिया, मैं बीमार नहीं वेखिया। ते बाबा नानक तो भरावा बहुत वड्डी शख्सियत सीगा, वो कित्थे बीमार होंदे है। ते पाश भी आ गल कहंदा सी बई जिन्हां दे टीचे वड्डे होंदे है ना वो बुखार नाल नहीं मरदे। आह गल ध्यान रखो, जिन्हां दे टीचे वड्डे होंदे वो बुखार नाल नहीं मरदे, बुखार नाल तां थोड़े दिले दे बंदे है ना वो मर जांदे हैगे है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, आइंस्टाइन वर्गा वेखो डॉक्टर ने जवाब देता सी पर वो बंदा फिर भी खड़िया रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये सच्ची गल भी है। तो बाबा नानक है जिसने इन्ना, इनके पीछे तत्थ भी है, तर्क नाल मैं ये गल कर रहा, कोई अध्यात्मक नहीं, तर्क नाल गल। तुसीं उसनूं वेख रहे हो, पत्थर नूं भी किसी ने पत्थर की फोटो देखी हो तो पत्थर भी जिहड़ा है वो इन्ना वड्डा है कि बाबा नानक उहनूं रोक सकता है। और वो शख्सियत जिन्हें सारी दुनिया गाहती होवे, वो किन्ना उनका स्टैमिना होगा, उस बंदे का स्टैमिना देखो भाई किन्ना स्टैमिना होगा, जिसने किन्ने ही साल पैदल यात्रा की, लोगों को समझाया करया,
सादा जीवन उच्च विचार बहुत थोड़े खाने दे विच इन्नी दुनिया उन्हें चलिया उनकी किन्नी तकड़ी स्टैमिना होगी भाई किन्ना पावरफुल होगा। और कोई वड्डी गल नहीं है वो की कहते हैं कि जिन्ना वड्डा पत्थर वो है दिखाया गया उसनूं रोक देना कोई वड्डी गल नहीं है। जिस हिसाब नाल उन्हां दा स्टैमिना सी और शख्सियत सी और महापुरख सन वो। एंड दे विच एक कहानी तो इत्थे जिहड़ी है आ तो मैं अगे कहानी का होर दसता। कहानी वही है पंजा साहब वाली जिहड़ी की कहते हैं कि वो पानी मंगते उत्तों पत्थर और बाबा जी रोक देंगे। इत्थे कहानी खत्म हो जाती है। अगे मैं तर्क सहित इनू मैं दसिया कहानी दे विच आ तर्क नहीं दसे गए है भाई। कहानी दे विच आ दसिया भी रोक दिंदा है बस। फिर उस तो बाद अगली कहानी चल जाती है। अगली कहानी चल जाती है मोर्चे वाली जैतो दे मोर्चे वाली भाई जिथे गड्डी रोकते है। गड्डी दे विच अंग्रेज लोग की है उन्होंने लोगों को ले जा रहे हैं जिहड़े कि अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं। वो कई दिनों तो भुखे पाने हैं कई लोगों तो मारता परंतु कई गड्डी च ले जाके और फिर वो गां होर स्थान पर ले जा रहे हैं। तो उस स्थान पर सिखा ने मोर्चा ला रखे है दाल फुलका वगैरह सब तैयार है। वो कहते भाई आ लोग है जेडे कई दिनों तो भुखे हैं असीं इन्हां नूं फुलका चखाना है। गुरु नानक की संगत क्या तूफान वर्गी बढ़ती गड्डी रोकना है किवें रुकेगी। स्टेशन मास्टर ने गल की स्टेशन मास्टर कहता नहीं असंभव है ये काम नहीं हो सकता गड्डी नहीं रुक सकती ये गड्डी इत्थों जाऊगी। उन्होंने अपना निश्चय दृढ़ कर लिया अरदासा कर लिया बाणी चल रही है गड्डी रोकनी है। सैकड़ा लोग है जो पटरी के उत्ते बह गए भाई। गड्डी जोरदार तरीके तूफान के तरीके आ रही है और जैसे की कहते हैं कि लोग दबते जा रहे हैं गड्डी की गति धीरे हो गई है करते 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 गड्डी रुक गई भाई और उन्होंने लोगों लंगर छकाया गया। फिर हम दो बच्चे है कहानी शुरू होती है एक मां के दो बच्चे होंगे है वो एक मां के दो बच्चे होंगे जो बड़ा मुंडा होता है छोटी बच्ची होती है वो कहती है अपनी मां नूं कि एवें उत्तों पहाड़ तो गिरिया होया पत्थर हाथ नाल किवें रुक सकता है मां। फिर बच्चा जवाब देता उनका वड्डा भरा जवाब देता है वड्डा मुंडा वड्डा बच्चा जवाब देता है कहता है जे एनी तूफान की तेज गति नाल चली आ रही गड्डी नूं जे बंदे रोक सकते हैं तां फिर बाबा नानक भी उस पत्थर नूं रोक सकता है भाई। और ये दोनों कहानियां ही सचियां ने भाई तर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों कहानियां ही सचियां हो सकता है और होया है। तो जिन्होंने अदृश्य देखे है गड्डी वाला वो कहते भरावा जे गड्डी रोक सकती है तो पत्थर भी रोक सकता है कोई वड्डी गल नहीं है और इवें होया है भाई। इंदियां मशहूर कहानियां है भाई प्रमुख कहानियां जिहड़ियां मैं तुहानूं सुणाईयां है नीली तृष्णा करामात जिन्नत आपा पुल होर भी हैगियां ने क्योंकि वड्डा कहानीकार है वड्डी गिणती च इन्हें कहानियां लिखियां ने। पोठेहार तो लैके महानगर तक इन्हें कहानियां दे पात्र रचे ने पात्रां उत्ते वध जोर है भाई। देखो सुरेंद्र सिंह करतार सिंह दुग्गल और सुरेंद्र सिंह ते करतार सिंह दुग्गल पात्र उसारी ते इन्हां दा जोर रहिंदा है भाई। कईयां दा कथानक उत्ते जोर है कईयां दा पात्र उसारी उत्ते वो आपां नूं ध्यान रखना है।